मैंने ये मंत्र के साथ में, आवाहन के साथ में बोला है, आप वापिस इसको समझ लीजिए। मैंने ये बोला है कि इस गोत्र के, इस व्यक्ति के घर में सुगंध रूपेण, दृष्टि रूपेण और प्रत्यक्ष रूपेण वह जिस प्रकार से भी आपको सन्यासी रूप में स्मरण करे तो सन्यासी रूप में, और गृहस्थ रूप में स्मरण करे तो गृहस्थ रूप में वहाँ उपस्थित हों। वो प्रश्न करे, आप उनको जवाब दें या उसकी समस्या का समाधान करें। नित्य प्रदने ताम पंचमताम एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम सा पूर्वा अथुसन पूजा स्थाने अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक नाम ने है अपना नाम बोलिए। तो हम प्रातः काले ये तो सा पुरुषाम प्रति अमुक अमुक घरे ताम प्रति ग्रहे ताम पुरुषाम स्वदि ग्रहेताम गुरुत्वम गुरु रूपेण, वायवी रूपेण, सुगंध रूपेण, गंध रूपेण, माल्य रूपेण, प्रत्यक्ष रूपेण ताम दर्शयामि। ये तो स्वनम हंग 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 सा पूर्वा सा क्रियमाण शाम क्षणिक ताम एतोस्मानं सा शीघ्राति शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा समस्त शिष्येणाम ताम तमुक ग्रहे एतोस्मानं सा कृतिकल्याण ताम पूर्णताम परिपूर्णा अतोस्मानं स दीर्घो सा कृतिकल्याण ताम सा स्थाने सा दिने सा माल्य गंधम सा ग्रीवायाम प्रद्रावे एतोस्मानं स कृतिकल्याणताम दीर्घो अतोस्मानं सुगंधान्ति पूर्वसा ग्लाव सुगंधम सा चिंत्यामि कर्ताम सा अविर्भूत सा अष्टगंध प्रवयामि सा पूर्तम सा वचने शब्दे वाग श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह ताम पूर्णत्वम एतोस्मानं नेत्रो सा दिव्य नेत्र जागरयामि सा पूर्व प्रत्यक्ष दर्शयामि सा वाक् सा उत्तर प्राप्तयामि सा समस्यायां बाधायां निवृत्ति पूर्वकम कृते कल्याण तम सा दीर्घो अतोस्मानं सातभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति पूर्णाम द्रव्यताम एतोस्मानं सा गुरु रूपेण गोविंदसा पूर्वाय नामसि निखिलेश्वानंद रूपेण नानद श्रीमाली रूपेण सा चिंत्यामि सा प्रथम दर्शनम सा वाक् प्रतिशाम एतम प्रथयामि उत्तरयामि सा दीर्घोसा समति सा वाक् समस्त बाधा निवृत्ति एतोस्मानं से कृते कल्याण तम दीर्घस्याम सातभ्यम इदमर्चितं भो ज्योति पूर्णा सा एतोस्मानं सा दिंगं सा पूर्वा सा चिंत्यामि वाक् पटु सा श्रोता पूर्वा सा दी अंग से वा पूरा सम कम सा पूरा दी घां का पूरा ग्राम 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 पूर्वति सोनी की गिरा पूर्वति हम सा पूरा सोनी बुद्धगा अतोस्मानं सा कृते कल्याणताम सा शीघ्राति शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा नित्ये प्रज्ञे स्नानं च कुर्यात् शुद्ध वस्त्र धारयामि सा वाक्पटु गुरु मंत्र रूपेण गुरु मंत्रं दद्यासा गुरु मंत्रं उच्चरेत ताम प्रादु सुगंधं प्रवयामि तम आवाहनम ओम आवो देवास ईमहे वामं प्रददरे आवो देवास आसिको जग्नियासो हवामहे तत्रादु गुरु कार्य रूपेण त्वाम कक्षे प्रवेशयन्ति साम समस्यायां शृणुयामि ताम उत्तरं दद्यात सा समस्त बाधा निवृत्ति पूर्वकम एतोस्मानं सा सन्यासी रूपेण सा गृहस्थ रूपेण सा इच्छयामि धारयामि सा पूर्णत्वं प्राप्तयामि सा जीवन पर्यंतम एतोस्मानं सा तुभ्यं संवर्धते पूर्णाम द्रविपराम पतुष पूर्णाम पुनरापत राम मूर्जगुं शतक्रतो। गर्व के साथ में माला को अपने गले में धारण कर लीजिए। मैंने ये मंत्र के साथ में, आवाहन के साथ में बोला है, आप वापिस इसको समझ लीजिए। मैंने ये बोला है कि इस गोत्र के, इस व्यक्ति के घर में सुगंध रूपेण, दृष्टि रूपेण और प्रत्यक्ष रूपेण वह जिस प्रकार से भी आपको सन्यासी रूप में स्मरण करे तो सन्यासी रूप में, और गृहस्थ रूप में स्मरण करे तो गृहस्थ रूप में वहाँ उपस्थित हों। वो प्रश्न करे, आप उनको जवाब दें या उसकी समस्या का समाधान करें। मगर उससे पहले वह शिष्य पूर्ण रूपेण स्नान किया हुआ हो और शुद्ध आसन पर बैठा हुआ हो, उत्तर की या पूर्व की ओर मुंह हो, सामने घी का दीपक हो, और जो मैंने चित्र कहा है वह चित्र आज जो आपने हस्ताक्षर करवाए हैं वह चित्र आपके सामने हो, और यह जो उत्तरीय है, जो वस्त्र है जिसको गुरु चादर कहते हैं, वह ओढ़ी हुई हो और धोती पहनी हुई हो आपके, और उसके ऊपर शुद्ध वस्त्र, अगर कुर्ता है तो शुद्ध पहना हुआ हो या बिना सिला हुआ वस्त्र हो, और नहीं तो सिला हुआ हो तो पहना हुआ हो, मतलब पहले नहीं पहना हुआ, उसी समय पहना हुआ हो, धोती धुली हुई हो, या रेशमी धोती, उसको बार बार धोने की जरूरत नहीं है। रेशमी वस्त्र हो तो बार बार धोने की जरूरत नहीं है। सूती वस्त्र हो तो वापस पहनने की जरूरत है। नीचे कच्छा या बनियान नहीं पहना हुआ हो, और आप कुशासन पर या शुद्ध आसन पर बैठे हुए हों, और उसके बाद में आप गुरु माला की 4 मंत्र जाप करें, और जाप करने के बाद में ये माला आपकी धारण की हुई हो। फिर आप जो देखें उसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें, और जो प्रश्न पूछें आप प्रश्न पूछें, वे आपको उत्तर देंगे। उसके बाद में आप आह्वान करें कि आप आइए और मुझे सुगंध रूप में या दृष्टिगत रूप में या प्रत्यक्ष रूप में आप दर्शन दें। फिर अपना प्रश्न करें। उस प्रश्न को उस समय वहां शांति हो, बिल्कुल कोलाहल या आवाज या किसी प्रकार की घर में बच्चों की नहीं हो, उसमें आप बिल्कुल ध्यान से आंखें बंद करके
उस आवाज को सुनने का प्रयत्न करें। पहले दिन हो सकता है नहीं सुनाई दे, तो चौथे 5 दिन सुनाई देगा यदि कोलाहल नहीं होगा और मन शांत होगा। और मन शांत करने के लिए पहले 3 बार धीरे से ओमकार की ध्वनि करके बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं। गुरु मंत्र जाप करने के बाद में 4 माला गुरु मंत्र जाप, फिर 3 बार ओमकार ध्वनि, बिल्कुल शांति से फिर आप बैठे। ये जो कुछ मैंने कहा शुद्धता के साथ में ऐसा हो और सामने गुरु चित्र बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ हो, गुरु पूजन हो, स्नान गुरु को करवाएं, फिर चंदन अक्षर लगाएं, पुष्प लगाएं, पुष्प पास में हो तो, और नहीं तो मानसिक पूजन करें, फिर गुरु मंत्र जाप करें। उसके बाद में अबिंबात्मक दर्शन हो और नित्य आपके जीवन में सुधार आए, सफलता मिले, श्रेष्ठता मिले, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपका कल्याण कामना करता हूँ। और जीवन में ये अद्वितीय माल्य है, दिव्य माल्य, इसको आप बहुत सुरक्षित रूप से आप उस समय गले में पहने, केवल जिस समय आप 4 बजे से पहले या 5 बजे से 6 बजे बीच में या 4 बजे से 5 बजे के बीच में पहने आप। उसके बाद में आप इस माला को दिन भर आप नहीं पहने रहें। यदि किसी वजह से माला टूट जाए कभी, तो वापस आप इसको पिरो सकते हैं, मगर घंटे भर के लिए पहनेंगे तो 10-15 साल नहीं टूटेगी माला। इसलिए मतलब शुद्धता के साथ में स्वेटर पहने हुए हो, गंजी पहने हुए हो, कुर्ता पहने हुए हो और चमड़े के कोई पट्टा बंधे हुए हो, ऐसा आप नहीं करें। शुद्धता और पवित्रता और दिव्यता अत्यंत आवश्यक है। तो आपको निश्चय ही कल ही परसों ही आपको इसमें अनुभूति होगी ही। जब लाखों शिष्यों और सन्यासियों को आज भी अनुभूति हो रही है तो आपको अनुभूति होगी ही होगी, क्योंकि गुरु शब्द न तो मिथ्या होते हैं, न मैं मिथ्या बोलता हूँ। आपको इसका अनुभव हो और सफलता मिले, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और पूर्णता के साथ आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण हो, सुखी हो, सफल हो।